द्वारका सेक्टर 14 की भाजपा रैली में प्रत्याशी द्वारका सीट से प्रद्युमन राजपूत, पालम सीट से धर्मदेव सोलंकी, जनकपुरी सीट से प्रोफेसर जगदीश मुखी, नजफगढ़ सीट से अजीत खड़खड़ी, उत्तम नगर सीट से पवन शर्मा, विकासपुरी सीट से कृष्ण गहलोत, बिजवासन सीट से सत्य प्रकाश राणा, मटियाला सीट से राजेश गहलोत, अकाली दल से सिरसा, मादीपुर सीट से प्रत्याशी सहित एक साथ नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचे और सभी प्रत्याशियों ने अपना आभार प्रकट किया। भाजपा प्रत्याशियों ने नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले जनता को संबोधित किया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी की रक्षा का दायित्व अब आप लोगों के हाथ में। उस आम आदमी के शोषण को आप लोगों ने बचाना है। आप लोग यदि गंभीरता से नहीं लड़े, यदि कोई चूक होगी तो इस राक्षस को फिर कोई मार नहीं पाएगा। तो 4 तारीख को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा आप लोगों से कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नजफगढ़ विधानसभा से 3 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं और 1 बार कांग्रेस का विधायक रहा है और अब की बार आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से पहली बार नजफगढ़ में बीजेपी का विधायक बनने जा रहा है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मित्रों शांत हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जब ये जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं आप सब इनको जिता करके विधानसभा में भेजोगे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको आपके लिए जिता करके भेजना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल में ये निकम्मी सरकार नहीं बना पाई। 3 बार उद्घाटन किया। यहाँ जो पानी के कमांड टैंक थे, एक बार भी उनको चालू नहीं किया। 2008 में चालू किया था, उसके बाद आज तक चालू नहीं किया। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बनना था, 15 साल में निकम्मी सरकार नहीं बना पाई। आज यहाँ पर बस डिपो बनने थे, यहाँ टर्मिनल बनने थे, यहाँ पर कॉलेज बनने थे। एक कॉलेज 1993 से 98 तक जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, उस समय भास्कराचार्य कॉलेज खोला, जो सुभाष चंद्र कॉलेज खोला, जो ITI, जो सबसे बड़ा कॉलेज 150 एकड़ में और 150 करोड़ रुपए से आदरणीय परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी से उसका उद्घाटन हुआ। ये मेट्रो भी जो द्वारका में चल रही है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया था। आज वो झूठा से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये श्रीमती शीला दीक्षित ने 2008 में उद्घाटन किया था। 2008 में कमांड टैंक का द्वारका आसपास की कॉलोनी के लिए एक भी कॉलोनी को, एक भी गांव को देहात में पुरानी बसें दे रखी है। देहात के बारे में कोई सरकार को कोई लेना देना नहीं है, जो कि समय मंच पर माननीय हमारे पता दिल्ली का है। इसमें दिल्ली में इस चुनाव के बाद 15 साल के बाद कोई सरकार का गठन होगा। वो सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की सरकार मित्रों होगी। 1639 कॉलोनियों को पास करके इस दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का ये नरकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हम लोग कर रहे हैं, ये 1639 कॉलोनी पास होगी। गरीब आदमी के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, ये जो व्यवस्था करने का काम सरकार के माध्यम से मित्रों किया। आपने टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा, गरीब आदमी के पास में पहुंचता नहीं। ये सरकार जब कांग्रेस की समाप्त हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी मित्रों, ये 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल आम आदमी जो दिल्ली का गरीब आदमी है उसके घर तक पहुंचाने का कोई सरकार काम करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी मित्रों। मैं दूसरी बात मित्रों कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं है। 1994 के अंदर दिल्ली के अंदर पानी का समझौता सरकार भारतीय जनता मंत्री बनेंगे। मुल्क नहर का पानी दिल्ली के लोगों को पीने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प को पूरा करेगी। आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आज के लिए
पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्या उनका बहुत सुंदर चेहरा है वो देखने के लिए पहुंचते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। आज पूरे देश के अंदर एक आस्था बनी है, ये हमारा बीमारू देश, उसे आईसीयू से बाहर निकालने की क्षमता यदि किसी एक व्यक्ति के अंदर है, देश के अंदर, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसीलिए तो पहुंचते हैं। मित्रों, आज देश के सामने 3 मुद्दे सामने हैं। एक है महंगाई का, कमर तोड़ महंगाई। आम आदमी 2 समय का खाना जुटाना जिसके लिए मुश्किल हो गया है, और ये महंगाई है राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण और कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों के कारण। मैं दूसरी बात जो बच्चा जानता है, उनके राष्ट्रीय नेता, उनके केंद्रीय मंत्री यहाँ मेरे ही क्षेत्र के अंदर जेल के अंदर यहाँ पर रह के गए। उनके 2 मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफे देने पड़े हैं। 4 केंद्रीय मंत्रियों को भ्रष्टाचार के कारण अपने पद त्यागने पड़े हैं। इसलिए बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा मुद्दा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का है। आज पिद्दी सा एक पाकिस्तान देश जब भी मर्जी होती है बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, हमारे पर गोलीबारी कर देता है। मैं आपको अपने खून से लिख के देना चाहता हूं, 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे उसके पश्चात कभी ये पाकिस्तान एक बार भी गोली चलाने की जरूरत नहीं करेगा। ये मैं लिख के देना चाहता हूं। ये तो निश्चित है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि गडकरी जी, भाजपा की सरकार तो पब्लिक लेकर दिल्ली में आएगी, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले जो दिल्ली में भारी पानी की किल्लत है इससे निजात दिलानी। आज आम आदमी पानी से त्रस्त है, कहीं पर पानी नहीं है, बिजली कंपनियों की लूट है, चारों तरफ बिजली कंपनियां लूट रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों की जमीन ग्राम सभा में वेस्ट हो रही है। मैं कहता हूं दिल्ली ठीक कर दो, देश खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। देश खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा है, ये मिनी भारत है, ये जड़ है, बरगद की जड़ नीचे नीचे यूं मूंछों की तरह फैली हुई है। इस जड़ को सींचने की जरूरत है। 5 साल नरेंद्र भाई मोदी के, 10 साल नरेंद्र भाई मोदी के, 5 साल अटल अडवाणी के। और जब मैं अटल जी का नाम लेता हूं, ये भी कहता हूं कि हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री। तो 15 साल ये देख लो, 10 साल मोदी साहब के और 5 साल अटल अडवाणी के, और 7 साल इस कांग्रेस पार्टी के देख लो। तराजू में तोल लो, बाबा नानक वाला इंसाफ करना है तुमको। तराजू में तोल लो, दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी, चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूरत की सारी रात चतुर की एक घड़ी चतुर की। बहनों और भाइयों, हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम हुए, वैसे वर्ल्ड में ओलंपिक होती है। अगर हमारे वर्ल्ड में अगर ओलंपिक में अगर महंगाई का खेल और भ्रष्टाचार का खेल रहेगा तो ये स्वर्ण पदक किसको मिलेगा, ये मैं सोच रहा था। हमारे देश में महंगाई का रेट, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, सब दुखी है। हमारा देश धनवान होने के बाद भी इस देश की जनता गरीब क्यों है? हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है? हमारे देश में महंगाई क्यों है? हमारे देश में गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान क्यों नहीं मिलता? जब देश धनवान है तो देश की जनता गरीब है, इसका कारण क्या है? जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी तब तक महंगाई रहेगी, जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी तब तक बेरोजगारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस देश के तकदीर को बदल नहीं सकती। कांग्रेस कहती है हमने मेट्रो बनाया,
गोयल जी ने बताया कि दिल्ली के मेट्रो की शुरुआत अगर किसी ने की है तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेट्रो की शुरुआत दिल्ली में की। दिल्ली की जनता अपने प्रिय नेता को देखने और सुनने पहुंची। जनता बेताब की कब नरेंद्र मोदी अपना भाषण शुरू करे। कुछ ही देर में वो इंतजार भी खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो जनता नरेंद्र मोदी के नारे लगाने में जोर शोर से लग गई। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये भ्रष्टाचार से भी भयंकर अपराध है, पर इनको इसकी कोई परवाह नहीं है। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है, कोयला खा गई कोयला। आज देश में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े हैं। 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। एक तरफ अंधेरा है, जनरेटर से जिंदगी चलती है। दिल्ली को बिजली चाहिए, बिजली मिलती नहीं है। कांग्रेस वादा खिलाफी करती है, वादा खिलाफी। आप मुझे कहिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा वादा किया था। मुझे पूरी ताकत से जवाब दो, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था? महंगाई कम हुई? महंगाई घटी? महंगाई बढ़ी? भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे? हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे? भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब इन्फ्लेशन 3.9% था, 4% से भी कम था। ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां आया, देर से आया, तो सॉरी बोला कि नहीं बोला? अगर उनको कुछ करना नहीं है तो छोड़ दो गाड़ी, जो आएंगे वो करके दिखाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, उनको सामान्य मानवीय के जीवन की चिंता नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे। भाइयों बहनों, हम निर्भया को कैसे भूल सकते हैं? हम उस गुड़िया को कैसे भूल सकते हैं? और भाइयों बहनों, ये जिस प्रकार का माहौल इन्होंने बनाया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, 4 तारीख को जब आप वोट करने जाए, मेरी प्रार्थना है कुछ चीजें याद करके जाए। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। राजधानी दिल्ली के द्वारका में नरेंद्र मोदी फिर गरजे और यहाँ पर कांग्रेस पर हर बार पर भारी करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपना जो प्रचार का माध्यम होता है वो है शहजादे, और इतनी बार शहजादे बोला कि लोगों की वाही वाही लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और कहा कि भारत को अगर मुक्त चाहिए तो आपको 4 दिसंबर को हर सोच पर वोट करनी होगी। द्वारका से कैमरामैन लक्ष्मण कुमार के साथ शरद भारद्वाज, हर खबर दिल्ली।